भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि पहले के जो कदावर नेता त्रिलोचन जी के सामने उतार दिए जाते थे, तो भाजपा प्रत्याशी मानते हैं कि आज की डेट में जो करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं वो कदावर नेता नहीं है? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये, करनाल में ई रिक्शा स्टैंड चालू हुई थी, साइकिलिंग, वो बिल्कुल बंद होगी। सिटी सर्विस वो बंद हो गई। शहर के अंदर नेकी की दीवार चालू करी थी, वो बंद होगी। परिवार पहचान पत्र में 200 लाइनें लगा के रखते हैं। आज कल का ताजे अखबार का आर्टिकल देख लीजिए, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करता। भिवानी के अंदर एक परिवार के सदस्य 3 थे, परिवार पहचान पत्र में 68 दिखा दिए गए, 6 महीने उनके चक्कर कटवाए इस सरकार ने। गरीबों की ये बात नहीं समझती। हाँ जी, तो मेरे को समझ में आ गई, मैं सरकार में था, इनका जिला महामंत्री था, मुझे समझ में आ गई, तभी मैं दोबारा अरे ताऊ बड़ी मैं कहूँ ताऊ क्या देख रहा बहुत देर से? हाँ ताऊ ताने हुए था, देखे रहे थे, अरे बोलने दो इसको, बोलने दो। और जैसे ही थोड़ा हल्का हुआ, दोनों पैर पकड़ के खट से खींचा। कौन सा दांव लगाया था हमने? ये पहले बीजेपी में थे। देखो, भ्रष्टाचार के मामले में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ। एक तो पहले 10 साल की जेल काट चुके हैं, जो ये इंडियन नेशनल लोक दल और बीएसपी के जो कैंडिडेट है, और दूसरा अभी तिहाड़ जेल में से अभी जमानत पे आया है, दोबारा जाने वाला है, और हुड्डा साहब के ऊपर केस चला हुआ है, उसकी जेल तिहाड़ जेल में जाने की तैयारी है। इन लोगों ने ऐसे कर्म किया है। हुड्डा साहब क्यों जाएंगे? अरे वो केस चला हुआ है जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति और किसानों की जमीन लूट करके ज्यादा रेट के ऊपर वाड्रा के साथ मिलकर के करोड़ों करोड़ों की जमीन किसानों की वो लाखों में वो जो लूटने का काम किया है, उसका हरियाणा की जनता जवाब देगी 5 तारीख को। क्या ये बताएंगे इलम सिंह जी, किसान आंदोलन में इनको मंडियों से धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था, किसानों के हितकारी है, ये वही इलम सिंह जी हैं? क्या ये बताएंगे? अमित शाह क्या ये बताएंगे? इनके नेता, किसी नेता के लिए क्या जेल में है? क्या अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की एक लड़की की सीआईडी करने के उसमें रोब में आईजी को नहीं मार डाला गया? इनका कलेक्टर है। क्या ये बताएंगे इनका ऑल इंडिया का अध्यक्ष 2 लाख रुपये लेते हुए टेबल पर नहीं पकड़ा गया था? ये बात करते हैं, कलेक्टर बात करते हैं। ये किसान विरोधी, ये व्यापारी विरोधी, ये बेरोजगारों के खिलाफ, ये हर एक विरोधी जो सरकार है। 2-2.5 महीने तक लगातार रामलीला मैदान में कांग्रेस के विरोध में धरना देकर के आम आदमी पार्टी ने राजनीति में प्रवेश किया, और अभी अभी उन्होंने कहा इंडी गठबंधन के साथ उन्होंने केंद्र में चुनाव लड़ा। उसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ के आज अपना पाठ सुनाने को जा रहे हैं कि हम अलग अलग राजनीति कर रहे हैं। दूसरा त्रिलोचन भाई साहब ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जी यहां से चुनाव छोड़ करके चले गए। चुनाव छोड़ करके नहीं गए, हरियाणा प्रदेश की जनता ने, करनाल की जनता ने उनको सांसद चुना, और वो केंद्र में मंत्री है। इसी करनाल के लोगों ने उनको चुना सांसद, वो केंद्र में मंत्री है। नायब सिंह चुनाव यहां से अकेले नहीं लड़ रहे हैं, वो 90 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है। पूरे प्रदेश की जनता चाहती है वो मेरी विधानसभा में चुनाव लड़े, इसलिए वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। आज बहन सुमिता जी आई है 10 साल बाद चुनाव लड़ने यहाँ। मैंने इसीलिए कहा था, जब उनको लगता था कि मैं हारूंगी तो वो दौड़ जाती थी, उनको लगा कि शायद मैं जीत सकती हूँ, इनको बाहर निकाल। ये शायद बड़ा, मैं आ गया। भाजी का नंबर है, भाजी खड़े हो। भाजी नाम क्या हो गया? जगमोहन सिंह। जगमोहन जी, मैंने एक मिनट जगमोहन जी, मेरा एक काम करेंगे, मैं आपके यहाँ आया हूँ तो काम तो कर ही देंगे। बोलिए अभी वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे भैया जीतेंगे। नहीं, ब्रेक के बाद हम ही आएंगे।